मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक और जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी सदानंद जी, और मुझे विचारों से, संस्कारों से, आचार से, व्यवहार से जन्म देने वाले इस भूमि के कुल पिता, जिनका स्मरण मात्र भावुकता का प्रतीक है, आचार्य जी, एवं समस्त विद्वत मंडल, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्य भद्र पुरुषों। भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बात कही गई जिसको हर विद्वान ने लगभग प्रमुखता से उठाया है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और उसके मूल में एक व्यवस्था दी गई। हर चीज की एक व्यवस्था है। व्यक्ति का अगर आपको निर्माण करना है तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई जिसका नाम आश्रम है। समाज को अगर बनाना है तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई जिसका नाम वर्ण है। लेकिन जब भी ये व्यवस्था इधर से उधर होती है तब तब अव्यवस्था पैदा होती है, और अव्यवस्था से समाज के अंदर एक भीषण प्रकार की समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, और वो समस्या है अराजकता की। अराजकता के मूल में क्या है? अराजकता के मूल में व्यवस्था का अभाव है, और वो व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ के जो सन्यासी थे, आचार्य थे, हमारे यहाँ के जो ऋषि थे, उन्होंने बनाई थी। और उस व्यवस्था में कहा गया कि निर्माण किया जाए, एक व्यवस्था बनाई जाए, उसमें निर्माण किया जाए, व्यक्ति का निर्माण किया जाए। और व्यक्ति का निर्माण कहाँ से होगा? उसका दायित्व बोध किसे होना चाहिए? गृहस्थ को होना चाहिए। लेकिन इसकी जो तैयारी थी, उस तैयारी में एक बहुत बड़ा टूटन आया, एक बहुत बड़ा बिखराव आया। और यही वजह है कि हम दिमाग से बहुत कमजोर लोगों का समाज बना करके खड़े हो गए हैं, जिनके पास समस्या है, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो संस्कृति थी उसके मूल में सवाल नहीं था, उसका समाधान था। क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया इस तरीके से गति करती थी। गृहस्थ का मतलब क्या था? गृहस्थ का मतलब ये हुआ करता था कि जो व्यक्ति मन का टिका हुआ आदमी है, जिसका मन के ऊपर संयम है, वो गृहस्थ में जाए। लेकिन आज हमारे समाज की व्यवस्था क्या बन गई है? कोई बच्चा अगर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसका चाल चलन समाज में ठीक नहीं है, अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव उसके मन में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, इसका ब्याह कर दो। मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं वो बात कितनी गहरे तरीके से उनके भीतर उतर पाई होगी, नहीं उतर पाई होगी, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। जब नरेंद्र थे विवेकानंद, तो उनसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम शादी कर लो, विवाह कर लो। तो नरेंद्र ने कहा कि मैं विवाह कैसे कर लूं, मेरा मन स्थिर नहीं है, संयम नहीं है मेरे जीवन में, ठहराव नहीं है मेरे जीवन में। तो गृहस्थ जो है वो संयम का विषय है, स्थिरता का विषय है, गंभीरता का विषय है, और उसके लिए प्लानिंग हुआ करती थी। लेकिन अब पूरे का पूरा जो सिस्टम चला वो बगैर प्लानिंग के चला। और यही वजह है कि आज क्रिसमस के दिन पूरे देश के बच्चे सांता क्लॉज बन करके घूम रहे हैं। उसके मूल में क्या है, ये आपने कभी जानने की कोशिश की? उसके मूल में ये है कि जो तैयारी की जानी चाहिए थी, जो इस प्रकार के संस्थानों के माध्यम से होती थी, जो एक व्यवस्था हुआ करती थी, और वो व्यवस्था क्या थी? एक माता पिता व्यवस्था करते थे एक उत्तम संतान की। और व्यवस्था जब बिगड़ती है, अगर माता की व्यवस्था बिगड़ती है, पिता की व्यवस्था बिगड़ती है, तो संतान अच्छी नहीं हो सकती। किसी संस्था की व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो संस्था नष्ट हो जाएगी। किसी समाज की व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। किसी राष्ट्र का राजा अगर उसे अच्छी व्यवस्था के साथ में सही नेतृत्व नहीं दे पा रहा है तो राष्ट्र पूरे तरीके से बिखर करके रह जाएगा। तो मूल में क्या है? वो मूल में व्यवस्था है, और व्यवस्था ठीक तरीके से हुई नहीं।
उस व्यवस्था में पहले नंबर पर होता था संयम, और उस संयम में भी संतान निर्माण की एक प्रक्रिया जो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आया करती थी। लेकिन हमारा सारे का सारा जो सिस्टम है वो ये समझता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गुरुकुल में विद्यार्थी आए तब उसका ब्रह्मचर्य काल शुरू होता है। ऐसा नहीं है। उसका ब्रह्मचर्य काल तब से शुरू हो गया जब से वो गर्भ में है। बच्चे को आप बाहर से नहीं पकड़ सकते। आप अगर इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि बच्चा जब इस संसार में आ जाएगा तब आप उसे पकड़ लेंगे, तो आप गलत हैं। आप बच्चे को बाहर से नहीं पकड़ सकते, आपको बच्चे को यहां से पकड़ना पड़ेगा, अपने गर्भ से पकड़ना पड़ेगा माता को, अपने बच्चे को। माता का आचार विचार, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका थॉट प्रोसेस, संतान को लेकर के उसके मन में विचार क्या है, उसकी तैयारी किस तरीके से की गई है, ये उसका पहला ब्रह्मचर्य की परीक्षा है। उसके बाद पिता का आंगन, माता का सहयोग, वहां का वातावरण, फिर चौथे नंबर पर ये गुरुकुल है जिसको पाठक जी चला रहे हैं। ये चौथे नंबर पे बाद में आकर के और एक प्रक्रिया बताई गई कि यज्ञोपवीत उपनयन। इसका अर्थ क्या है? नयन का मतलब है ले जाना, उप का अर्थ है समीप। अब समीप किसके ले जाना? आचार्य के समीप ले जाना। और आचार्य कौन है? आचार्य वो है जिसके पास में ज्ञान है, जिसको समाज की समझ है, जिसको राष्ट्र की चिंता है, जिसको पता है कि इस व्यक्ति को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोगी बनाया जा सकता है, उसके समीप ले जाना, जो एक नॉलेज का भंडार है, जिसका चिंतन बहुत ज्यादा विस्तृत है, वो ताकि उसका निर्माण कर सके। उपनयन, समीप ले जाना। और इसमें 3 धागे हैं, और उसमें मातृ ऋण का तात्पर्य केवल अपनी उस माता के प्रति नहीं है जिसने उसे जन्म दिया है, जिसने उसे पैदा किया है, नहीं, महिला मात्र के प्रति है। महिला मात्र के प्रति उसका दायित्व बोध है। किस दृष्टि से देखता है, उसके दिमाग में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उसका चिंतन कैसा है, क्या उस तरह का सम्मान वो महिला वर्ग को दे पा रहा है, उसके प्रति उसकी भावना वैसी बन पा रही है। इसका मतलब उसके संस्कार और उसकी दीक्षा ठीक है, क्योंकि वो एक व्यवस्था में है। और जब तक आप व्यवस्था नहीं देंगे तब तक आपका पुत्र, आपकी संतान, आपका बेटा आपके मन को नहीं पकड़ेगा, वो आपकी पॉकेट को पकड़ेगा। और हमारा जो सारे का सारा सिस्टम है उसमें 95% से ज्यादा ऐसी व्यवस्था बन गई है कि संतान अपने पिता के मन को न पकड़ करके उसकी जेब को पकड़ रही है। और वो जेब को इसलिए पकड़ रही है क्योंकि आपने उस तरह की व्यवस्था अपनी संतान को दी नहीं है जो दी जानी चाहिए थी, जैसी तैयारी की जानी चाहिए थी। पिता होना कब सार्थक होता है? पिता होना तब सार्थक होता है जो आपके भीतर बेहतर है, जो आपके भीतर बेहतरीन है। अपने भीतर के बेहतर और बेहतरीन को जब आप अपनी संतान में ट्रांसफर करते हैं तब आप पिता बनते हैं। मात्र संतान को जन्म देने से आप पिता नहीं बनते। और उसकी तैयारी हुआ करती थी, उसका प्रबंधन हुआ करता था। हमारे यहाँ पर जो प्रबंधन पढ़ाया जा रहा है पूरे विश्व में, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अर्थ की व्यवस्था करना, और अर्थ की व्यवस्था करने के लिए लोगों का प्रबंधन करना, यह प्रबंधन की परिभाषा है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। पूरे का पूरा सिस्टम एक प्रबंधन के तहत चल रहा है। मैं सांस ले रहा हूं, इसका एक प्रबंधन है, इसको प्राणायाम कहते हैं। आप उठते बैठते हैं, उसका एक प्रबंधन है, उसको आसन कहते हैं। मैं अपनी चित्त की वृत्तियों को एक जगह पर स्थिर करने का प्रयास कर रहा हूं, उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो मेरा पूरे की पूरी जो जीवन की चर्या है, मेरा जो जीवन है वो सिस्टमेटिक है और एक प्रबंधन के तहत बंधा हुआ है। लेकिन उस प्रबंधन से मैं बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया हूं क्योंकि मुझे वो प्रबंधन समझ में नहीं आया, इसलिए समस्या बहुत ज्यादा है। और उस समस्या का समाधान क्या है? उस समस्या का समाधान ये है कि मंगल पर जमीन तलाशने वाली 21वीं सदी, आज अगर छोटी सी समस्या आ जाए तो क्या करते हैं? अच्छा, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, इसको लाल धागा पहना दो। अच्छा, इसके नक्षत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, इसे काला धागा पहना दो पैर में।
बिजनेस ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो कोने वाली रसोई का दरवाजा पूर्व से तोड़ करके उत्तर में कर दो। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने अपनी पैठ बढ़ाई है उतना उतना धार्मिक तरीके से हम कितने ज्यादा पीछे चले जा रहे हैं उसका अंदाजा भी हमें नहीं है, क्योंकि हम जो पीढ़ी दे रहे हैं वो समस्याओं से भरी है, सॉल्यूशन से भरी नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए, समस्या नहीं चाहिए। समस्या रही है, समस्या हर समय में रही है, पहले भी समस्याएं थी, आज भी समस्याएं थी, आगे भी समस्या रहेंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो निर्माण किया जाता था गुरुकुल के माध्यम से, जब वो आचार्य के संपर्क में बच्चा आता था तो उसको सॉल्यूशन दिया जाता था, समस्या नहीं दी जाती थी। वो ग्रस्त में जाता था, उसको पता था कि उसे करना क्या है। उससे पहले जब वो संयम पूर्वक अपने जीवन को जीता था तो उसे पता था कि उसे करना क्या है और उसकी तैयारी करवाई जाती थी। और उस तैयारी में जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अध्ययन की अपनी अवस्था का निर्वहन करने के बाद, तो उसे इस बात का भान होता था कि उसे व्यवस्था करनी है। और व्यवस्था किसकी करनी है? वानप्रस्थियों की करनी है, व्यवस्था सन्यासियों की करनी है, उनकी जरूरतों की व्यवस्था करनी है और इस समाज की व्यवस्था करनी है। और जो कुछ उसने अर्जित किया है राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, स्वयं के प्रबंधन के बारे में, उसको ट्रांसफर करना है अपनी संतान तक। और उसके बाद उसे तैयारी करनी है और वो तैयारी गृहस्थ को पार करके वानप्रस्थ की करनी है। और ये परंपरा बहुत पूरे तरीके से टूटी, जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था की एक परंपरा बनाई गई थी। और वहां पर उस व्यवस्था में बात बोली गई कि जब एक अवस्था हो जाए तो उसके बाद आप वानप्रस्थ में जाओ। लेकिन उससे पहले जब गृहस्थ में बात करते हैं ऋषि दयानंद, ईश्वर का प्रकरण का वर्णन करने के बाद सत्यार्थ प्रकाश में एक बात बहुत मजबूती से कहते हैं, और वो कहते हैं कि माता अपने संतान को सुशीलता का उपदेश करे। ये बात कहते हैं, माता अपनी संतान को सुशीलता का उपदेश करे, उसे बताए। और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर जोर दे रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो वो शिक्षा के ऊपर दे रहे हैं। शिक्षा के ऊपर बहुत मजबूती के साथ में ऋषि दयानंद अपनी बात कह रहे हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अगर किसी संतान का शिक्षा के क्षेत्र में उसके माता पिता प्रवेश नहीं करवा पा रहे हैं आचार विचार व्यवहार के तौर पर, तो यकीन मानिए कि वो संतान के सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े वैरी हैं। तो हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटने की जरूरत है। जो एक व्यवस्था थी यहाँ पर हमारे समाज में, ऋषियों ने चिंतन करके बनाई थी, गहन अध्ययन करके बनाई थी, उस परंपरा की तरफ लौटने की जरूरत है। अपनी संतानों को सही तरीके से शिक्षित करने की जरूरत है। आचार व्यवहार और बर्ताव के ऊपर नजर डालने की जरूरत है, ताकि वो आगे जाकर के बिखरे नहीं। समाज के साथ में, व्यवस्था के साथ में, कंपनियों के साथ में वो स्वयं का प्रबंधन कर सकें। अगर आप इतनी कृपा अपनी संतान के ऊपर तैयारी करते हैं, आगे जाकर पूरे तरीके से उस व्यवस्था में अपने आप को उतार पाते हैं, तो उससे समाज भी तरक्की करेगा, राष्ट्र भी तरक्की करेगा और पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश आएगा। समय की सीमाओं में मुझे रहकर के अपनी बात कहनी थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत मैन्युफैक्चर्ड बाई गुरुकुल आर्यनगर हिसार। ये गुरुकुल के स्नातक हैं। समझ लीजिए कि इस गुरुकुल ने क्या क्या पैदा किया है। समय का अभाव है, इसलिए हम 15-10 मिनट में अपने उद्बोधन जो है वो दे सके। अगर खुला समय हो तो पूरा दिन जो है वो गुरुकुल आर्यनगर का स्नातक, गुरुकुल आर्यनगर का विद्यार्थी वेदों पर, दर्शनों पर, शास्त्रों पर, हर प्रकार का जो है वो अपना उद्बोधन दे सकता है। इसलिए न भूलें कि गुरुकुल आर्यनगर में अब इसके पश्चात स्वामी सदानंद जी जो दयानंद मठ दीनानगर से हैं, अभी उनके उपदेश से बहुत ओजस्वी वक्ता सोमवीर जी बोल रहे थे। उन्होंने संस्कारों की ओर इशारा किया है। तो संस्कारों को प्राप्त करने के लिए माता सबसे पहली संस्कार दात्री होती है, पिता का नंबर बाद में आता है, उसके बाद गुरु का नंबर आता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाहर साहित्य बिक रहा है, आप संस्कार विधि और ऐसा साहित्य लेकर के जाएं, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और बहुत कुछ जान पाएंगे। स्वामी जी का उद्बोधन होगा, उससे पहले एक विद्यार्थी अपनी छोटी सी प्रस्तुति देना चाहता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्व
Shivam. I am student of class 9th. Today I want to tell you importance of Gurukul education system. Hope you understand importance of Gurukul education system. If the goal of human life is to become a woman, then it is not possible without Gurukul education system. The spirits of sacrifice, cooperation and serve can be included in man through Gurukul education system. Staying in Gurukul, the students learn the value along with education, because along with education there is a culture in life. Gurukul is the only place to receive the sacraments. In the end, I want to say this to you, that as much as oxygen is needed to live life, sanskar are needed to make life beautiful. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि लंगर की पूर्ण व्यवस्था जो है वो इनके कर कमलों से है, इनके सहयोग से है। इनका सहयोग बना रहे, इसलिए मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो स्टेज पर गायत्री मंत्र का अपने जीवन में चिंतन भी करें, वाचन भी करें और बार बार इस मंत्र को याद भी करें और उसके पश्चात स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन स्वागत करेंगे। हाँ जी, यस सर। यज्ञ का विधान है कि जैसी आहुतियां डालते हैं वैसे ही खुशबू मिलती है। और मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं आज आपको गौ माता पर आधारित एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। क्यों दिया मेरे दी माँ का दर्जा, आज बात न क्लियर कर जा, कचरा खा कर पेट भरू मैं, जा हिंदू तू डूब कर मर जा। क्यों दिया मेरे दी माँ का दर्जा, आज बात न क्लियर कर जा, कचरा खा कर पेट भरू, जा हिंदू तू डूब कर मर जा। मार पलेटा देख गात पे, मार पलेटा देख गात पे, दर्द का बेरा पटगा। आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई कटगा, तू देखने आ जाइए हिंदू तना दर्द का बेरा पटगा। माँ कह पूजा करता वे ढोंगर चाहे जुठे, क्यों मन जिस पर बंध्या करता, तू तन पाड़ दिए वे कुंटे, क्यों नजर फेर के बैठ गया तू, नजर फेर के बैठ गया तू, कौन मेरा दुख बांटेगा। आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई कटेगा, तू देखने आ जाइए हिंदू तना दर्द का बेरा पटेगा। गौ माता मेरे चो उठा जो बोलन मैंने भी बोलन दे, धर्म के ठेकेदारा के काना के पर्दे खोलन दे, जो होना से बोलन दे, मैं जीवन का कोना ख्याल कान खोल कर सुनियो और मैं हरिंदो तक करो सवार रोको ना कोई माकालाल पे गए कसाई पर कटेला, तारे पे भी साधन से दम हो तो फिर ला दोगेला। बदमाश मैंने क्यों हांडो सो चूड़े पे ले था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, के फायदा इन बात में कि कोट करे गौ माता ने फिर अब टकती रोड़ा पे, पानी ने भी तरस गई मैं कब्जे हो गए जोड़ा पे, कदर घटाती पड़ता कि ट्रैक्टर था जन से मोटा हो गया, सबका पेट भरा करते खुद पेट भरने का टोटा हो गया, माँ का रिश्ता छोटा हो गया, दिखने लगे नोट बड़े, गौ बेच कर नहीं तो बता दो किसने कर दिया मैल खड़े, आपस में तो बहुत लड़े, गौ की खातिर लड़ जाओ, ठाकर जड़ी हाथ था मैं भुदड़ का नाम है बढ़ जाओ, जमरना पड़ जा मर जाओ, फुटने दो चूड़ी बहुआ की, जो असल बीच हिंदू का वो कदर करेगा गौआ की। आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई कटेगा, तू देखने आ जाइए हिंदू तन दर्द का बेरा पटेगा। गर्दन पे चक्कू चलेंगे मेरी 1 साल की बच्ची का, काट पीट का खा जावेंगे, छोक लगेगा काची का। धर्म कमाले हिंदू तू कुछ धर्म कमाले हिंदू तू के धन माया न चाटेगा। आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई काटेगा, तू देखने आ जाइए हिंदू तन दर्द का बेरा पटेगा।
इतने धन्यवाद करूँ मैं गौवा की रुखवाड़ा का मनकी पुंज इलाका जो निर्माण करे गौशाला का घाटेबाजी ना देखा जो नेक नियत्ता दान करे गौ माता की कदर करनी तेरा भला भगवान करे लाचार गौ की सेवा में जन एम्बुलेंस लगा रखी साधनों सुपावे गावा पुन की जो जगह रखी मैं नमन करूँ भैया ना 2-10 कर पकड़ा रहता है दो सेवा में जुड़े रहो सब बोल के सारी बातें ना समझो रहे अनुबात ना मैं और नहीं समझा सकता अनमोल गौ प्यार करने कदे नहीं दुख पा सकता मैं घर घर तो नहीं जा सकता पर मेरी बात ना टाड़ो रहा है हिंदू भाइयों घर गेला तमें गौ तो पाड़ो रहा है आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई काटेगा तू देखने आ जाइए हिंदू तना दर्द का बेरा पटेगा आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई काटेगा तू देखने आ जाइए हिंदू तना दर्द का बेरा पटेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत है वो जल्दी आकर के प्रस्तुत करें। उसके बाद मैं श्री राजवीर जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। श्री राजपुर जी पूनिया एडवोकेट। सवित्र दुरित्राणि पराशुव यदतं तन्नयाशुव कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजनवांसा कविजनवांसा प्रियजनवांसा संस्कृतं वेदे जने भारत तीर्थ जने कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं जने जने रामायण चेतन प्रिय जने भाषा संस्कृतं स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इन बच्चों के लिए सेठ राम कुमार जी आर्य 500 रुपए इन बच्चों को देते हैं। 100 रुपए जो अंग्रेजी में बोल के गया था उसको और 100 रुपए जो हरियाणवी में जो एक अच्छी उपदेश की बात कह के गया था कि गौ माता की रक्षा की जाए, उन बच्चों के लिए 100 रुपए और आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए अब मैं स्वामी जी जो दीनानगर मठ से पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपना उद्बोधन देंगे, अपना उपदेश देंगे। आदरणीय स्वामी जी वस्त्रों से सुशोभित है और हमारे इस पंडाल की भी शोभा को बढ़ा रहे हैं, तो आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते। स्वामी जी से निवेदन है। आज यहाँ उपस्थित जितने सज्जन हैं, मैं स्वामी जी के संदर्भ में 2 शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि स्वामी जी का जन्म तो यहाँ हिसार जिले का ही है। परंतु आप बाल्यकाल में ही दीनानगर पंजाब में गुरदासपुर जिले में जो श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो हमारे दोनों के गुरु थे, उनकी तपस्थली और उनके कर्मस्थली में आप वहाँ अध्ययन के लिए गए। आचार्य जगदीश के रूप में आप वहाँ सेवा देते रहे। लंबे समय से लगभग 40 साल से आप वहाँ मठ में अध्यापन के साथ साथ आयुर्वेद का काम भी करते हैं। श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के वैद्य थे। लगभग 85 साल तक उन्होंने चिकित्सा का काम किया और उनके सानिध्य में स्वामी जी महाराज ने भी लगभग 30-35 साल तक उनके चरणों में रहकर के आयुर्वेद सीखा
आप आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। वहाँ मठ में सुबह सैकड़ों लोगों की लाइनें लगती हैं और स्वामी जी महाराज चिकित्सा काम करते हैं। वहाँ एक फार्मेसी भी चलती है, दयानंद मठ फार्मेसी के नाम से। दयानंद मठ में जहाँ विद्यालय चलता है, संस्कृत विद्यालय, उसके साथ साथ में लगभग 9-10 संस्थाएं और हैं जो मठ की शाखाओं के रूप में उसका संचालक मठ की कमेटी ही करती है। वहाँ छात्रों का कॉलेज है, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के नाम से SN कॉलेज। वहाँ लड़कियों का कॉलेज है। एक समय था जब 600 बालिकाएं वहाँ हॉस्टल में रहती थी, अब भी 300 के आसपास लड़कियां तो छात्रावास में रहती हैं। 3000 बालिकाएं वहाँ पर पढ़ती हैं कॉलेज में। वहाँ इंजीनियर कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, BEd कॉलेज है और 4 स्कूल चलते हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, 2 इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। तो इतनी संस्थाओं का संचालन श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी के बाद स्वामी सदानंद जी महाराज के हाथों में है। आप हमारे बहुत ही सम्मानित सन्यासी हैं। आप को आमंत्रित किया और यहाँ मठ से चल करके लगभग 500-550 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आए हैं। मैं स्वामी जी महाराज से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात कहें। उससे पहले माननीय चौधरी हरि सिंह जी, जिनका इस गुरुकुल के प्रति बहुत स्नेह भाव रहता है, और मैं ये कहता हूँ कि शायद एकमात्र ये इस प्रकार के समाज होगी, नागौरगेट आर्य समाज, जो आर्य समाज और गुरुकुल का पोषण करती है, उनको पलवित पोषित करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए खुले दिल से दान देती है। आज वहाँ यहाँ उपस्थित हैं। और आज मैं 2 महापुरुषों को और याद करना चाहूँगा। आज भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी। UNO में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाला कोई व्यक्ति था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उससे पहले हिंदी में किसी व्यक्ति ने भाषण नहीं दिया। इसके साथ ही आज महाराजा सूरजमल, उनका बलिदान दिवस है आज। वो रजवाड़ों के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने 27 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। वो एकमात्र सूरजमल थे जिन्होंने कभी कोई लड़ाई हारी नहीं, और इसलिए उनके गढ़ को लोहागढ़ कहा जाता था, भरतपुर को। कभी भी उन्होंने किसी से भी न अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की, न मुगलों की गुलामी स्वीकार की। अंग्रेजों से भी उन्होंने मैत्री संधि की कि मैं मित्रता के साथ तो तुम्हारे साथ रह सकता हूं, मैं गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकता। और लाल किले को जीतने वाले उनके पुत्र महाराजा जवाहरमल जी थे, जवाहर सिंह जी। वहीं पर महाराजा सूरजमल जी का लाल किले के पीछे बलिदान हुआ था। आज के दिन उन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए, आन बान के लिए अपना बलिदान दिया था। उन 2 महापुरुषों का स्मरण करता हूं। और मैं अब पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद दें। 10 मिनट ठीक है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंटा जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूज्य स्वामी जी महाराज स्टेज के ऊपर विद्यमान आर्य बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, आज बहुत ही सुहावना दिन है और मुझे गुरुवर ने ही समझो यहाँ पर भेजा है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। महाराज कहा करते थे कि ब्रह्मचारी की उम्र 121 वर्ष होती है
पर मैं 105 साल में जा रहा हूं, क्योंकि ये शरीर अब रखने लायक नहीं है, ये शरीर जर्जर हो गया है। पर मैं इसी वायुमंडल में रहूंगा। तो उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ मिला है। मैं 14 नवंबर 1968 को दीनानगर पहुंचा था। मैं वो दिन भूलता नहीं कि उन्होंने मुझे दाखिल किया स्वामी ओमानंद जी की प्रेरणा से और मुझे पढ़ाया प्रेम से। मैं था किंचन असहाय, पर उन्होंने मुझे पुत्रों से भी ज्यादा स्नेह प्यार दिया। उन जैसा दृढ़ संकल्पी संत न भूतो न भविष्यति, ये महाराज जानते हैं। तो उनकी प्रेरणा से ही आज मैं यहाँ आया हूँ। और दूसरा लाने वाले मेरे को मेरा ही शिष्य डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, और आपके यहाँ स्वामी जी महाराज ने जिनको नियुक्त किया है, सुरेश जी का आग्रह। पर मैं एक, आप लोग सब हवन करते हो और हवन करते समय मंत्र का पाठ करते हो और उसके अंदर एक सुक्ति आती है, वयम श्याम पतयो रईणाम। हे प्रभु, मुझे धन दौलत का स्वामी बना। ये बिल्कुल सच गल है, धन नहीं है, पर दुनिया के अंदर रहना है। धन के बगैर कोई काम नहीं चलता, इसलिए धन परमात्मा से कम नहीं है। मैं गुरुकुल झज्जर में दाखिल होना था। झज्जर मैंने कईयों को प्रार्थना की थी मुझे झज्जर तक ले चलो, पर किसी बस वाले नहीं बिठाया। फिर एक सज्जन मिला, मुझे लगता है कोई आर्य समाजी था, वो मुझे कहता है पागल है तू पूछता क्यों है, जिथे उतार देगा उतर जाना। ते मैं बस में बह गया। आप बीती बातें बताता हूं मैं। दुनिया के बिच दो ही गल्लां ने, जग बीती या आप बीती। धन का महत्व मैंने समझा उस वेले। गाड़ी के अंदर एक सज्जन की और कंडक्टर का लड़ाई होगी। सज्जन कहता है मैंने 100 का नोट दिया और कंडक्टर कहता तूने 50 का दिया। दोनों लड़ रहे थे और मैं बैठा था बगैर टिकट। मेरा दिल इदा करता सी मैं की कराऊं, ते पता नहीं प्रभु ने मेरे को की प्रेरणा दी थी। मैंने उस कंडक्टर की कमीज पढ़ के आख्या कि सजना मेरे पैसे मत भूल जाना। ते उसने कहा मैं पता गया, बह जा तेरे पता मैनू। ते टिकट कट के दे दी, ते 17 रुपए वापिस दे देते। ये प्रेरणा किसने दी थी? मैं कोई चोर नहीं था, कोई उचक्का नहीं था, कोई बेईमान नहीं था, पर प्रभु ने प्रेरणा दी थी इदा कर। ते मैं जा करके पहले भोजन किया और फिर मैं गुरुकुल के गया। वो लिख के पत्र ना देते तो मैं दयानंद मठ दीनानगर में दाखिल नहीं हो सकता था। पर भाई की दसा मैं, अपनी जाति, अपनी बरादरी, अपने हिंदू समाज का मैंने तो हिसाब किताब नहीं के साथ। उत्थे भी एक छोटा सा मठ बनाया हुआ है। मैं जा रहा सी मठ और मैनू मेरे अब तो मैनू कार के बगैर नहीं आन देंगे जी। ते उस वेले साडा मठ इदा ही सी
ਤੇ मैं अकेला ही चला जाता ही लोकल डब्बे च बह करके। वो कहते सीट रिजर्व करो, मैं कहा इन्नी बड़ी गाड़ी सीट रिजर्व करांगे ते केड़ी सीट किथे लभदे रहांगे, लोकल डब्बे च जाना। ते नाल मेरे ब्रह्मचारी था, लोकल डब्बे में जा रहे थे आपां, और हिंदुआ नाल खचा खचे डब्बा भरया हुआ सी, और दो मौलवी प्रचार कर रहे सन। की प्रचार कर रहे सी? वो कह रहे सी ए राम राम कहने वालों, ए राम की संस्कृति के पुजारियों, राम के जयकारे लगाने वालों, जिथे राम शब्द खत्म होता है उथे मोहम्मद शब्द शुरू होता है। ये प्रचार कर रहा सी। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था, वो कहने लगा ठहर ठहर। मैं कहो बह जा, मैं भी बिहार तू पहली बार आया पुत्र, मैं कई बार आया हूँ, इतनी पिटाई होती है ते पिटाई नाल मैनू बड़ा डर लगता, तू चुप कर बह जा। पर वो ब्रह्मचारी नहीं मान्या। वो कहने लगा सुन मौलवी साहब, आप ठीक कहते हो, जहाँ राम शब्द खत्म होता है, जहाँ राम की संस्कृति खत्म होती है, जहाँ राम का नाम खत्म होता है, मोहम्मद शब्द शुरू होता है। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु जहाँ मोहम्मद शब्द खत्म होता है वहाँ दयानंद शब्द शुरू होता है। इसलिए आप दयानंद की संस्कृति का गुणगान करो। सारे ज्ञान आ गई सारे हिंदुओं से। ते सज्जनों, हमें स्वामी उमानंद जी महाराज कहा करते थे बड़े गर्व के साथ कि ब्रह्मचारियों के ऊपर कितना गर्व है। कॉलेजों में हजारों लाखों बच्चे पढ़ते रहे, पर गुरुकुल का तो एक ही ब्रह्मचारी बना है। स्वामी उमानंद जी कहा करते थे अरब देशों से आएंगे पत्र जिसमें लिखा होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में ही ताकत है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और वेदों का गान कर सकते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ कर सकते हैं, पांचों यज्ञ कर सकते हैं। ये ताकत गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में क्या कर सकता है? प्राचीन काल की घटना है, जब मेरा देश बौद्ध हो गया था, जैन हो गया था, आर्यों का नाम नहीं था, हिंदू संस्कृति लुप्त हो गई थी। उस समय गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी गुरुकुल के अंदर पड़ी हुई छत के ऊपर खड़ी हुई आह भर रही है, और वो कह रही है किम करोमी को गच्छामि को वेदानुद्रिशति। वो ब्रह्मचारिणी गुरुकुल के ऊपर छत के ऊपर खड़ी हुई बाल सुखाते हुए आह भर रही है। पर वहां गली के अंदर एक ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए जा रहा था। जैसे हमारे दयानंद मठ दीनानगर के ब्रह्मचारी दीनानगर की गलियों के अंदर जाते हैं, भिक्षाम देही की आवाज लगाते हैं और माताएं बड़ी श्रद्धा के साथ भिक्षा देती हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मचारी जा रहा था और जाते उसने ऊपर छत पर से एक अबला की आवाज सुनी और अबला आह भर रही थी। किम करोमी कौ गच्छामि, क्या करूं, कहां जाऊं, को वेदानुद्रिशति, वेदों का उद्धार कौन करेगा। जहां ओम स्वा स्वा की ध्वनि हुआ करती वहां तो खत्म हो गई है, अब क्या करूं। आज तो देखो जी कितनी माताएं बेटी यज्ञ कर रही थी, करना पर वो भी दिन था। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही, काट। शास्त्र के अंदर लिखा है जी, कीर्तक घन सबसे बड़ा पापी होता है। एक माता मां से लेकर के और उसके ऊपर बढ़िया रुमाल से ढक करके ले जा रही थी। किसी ने पूछा कि माता क्या ले जा रही है? उस माता ने कहा कि मैं मीट ले जा रही हूं। पर इसको इतने बढ़िया कपड़े ढका क्यों है? इसलिए ढका है किसी कीर्तकन की नजर ना पड़े। यानी कीर्तकन इतना खतरनाक आदमी होता है जिसकी नजर पड़ जाए तो मीट भी खराब हो जाता है। ते सजनों, असी कीर्तकन है कि उस ऋषि ने माताओं कोई अधिकार नहीं था। ये जब पहनना तो दूर की बात,
माताओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं था, और ऋषि ध्यान ने अधिकार दिलाया। आज देखो कॉलेज में लड़कियां ही लड़कियां हैं, और सब जगह लड़कियां हैं, मिलिट्री के अंदर लड़कियां हैं, पुलिस में लड़कियां हैं, और न्याय व्यवस्था करने वाली लड़कियां हैं। ये किसका जादू है? जादू वो जो सिर से बोले ये ऋषि का जादू है। तो ऋषि के प्रति आप लोगों की अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो भट्टाचार्य भिक्षा लेने जा रहा था, नगर में टाइम हो गया है, नगर से निकल रहा था, और उसने छत पर आवाज सुनाई थी, किम करोमि कव गच्छामि को वेदानुद्रिशति। उस वेले नीचे से भट्टाचार्य ने कहा था, माँ चिंतये बरा रोहे, ये छत के ऊपर खड़ी हुई माता चिंता मत कर, अभी भट्टाचार्य अस्थि भूतले, अभी भूतल के ऊपर भट्टाचार्य है। पुनः आर्यों की संस्कृति आएगी, और सचमुच उन्होंने संस्कृति लाके खड़ी कर दी। सजनों, ये हमारा हम सबका दायित्व है कि ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलें, और ऋषि के बताए हुए मार्ग को, ऋषि के बताए हुए सिद्धांतों का घर घर के अंदर प्रसार करें, तभी हमारा कल्याण है। तो पुनः मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके सुरेश जी का धन्यवाद, जिन्होंने जिद की थी कि नहीं आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और मैं धन्यवाद हमारे शास्त्री बलविंदर जी का कि ड्राइवर कोई मिला नहीं, तो शास्त्री के लगे मैं चलाऊंगा गड्डी, तो शास्त्री जी थिलाए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन समय की गरिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये थोड़ी दान राशि आई है, मैं जो है वो बता देता हूँ। छतरियाँ 1 टीन घी, जितेंद्र छतरियाँ 1 टीन घी, श्री आशा रानी मास्टर सुभाष जी मताना 1 टीन घी, संजीव कुमार जी बेरा 1 टीन घी, मास्टर राम कुमार जी कीर्तान 1 टीन घी, श्री सुदामा जी शास्त्री 1 टीन घी, श्री दीप कुमार जी आर्य 1 टीन घी, श्री एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सर्विस दिल्ली से श्री अमन जी जो पधारे हैं, उन्होंने 51,000 रुपए ऋषि लंगर के लिए दिए हैं, बहुत बहुत आभारी है। 1100 रुपए श्री नारायण दास जी डाबर हिसार 1100 रुपए, बबलू वर्मा शिवनगर हिसार से 200 रुपए, श्रीमती सुशीला जी श्रीमती तहसीलदार सुपुत्री श्री तहसीलदार धन सिंह जी की सुपुत्री है 1100 रुपए, मास्टर अनिल नागर 7 रोड से 200 रुपए, श्रीमती सुशीला शर्मा हिसार 200 रुपए, राजेंद्र जी जांगड़ा प्रवक्ता अंग्रेजी 500 रुपए, प्रोफेसर सत्यवान सुपुत्र स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी आर्य चंदन नगर 500 रुपए, मदन लाल जी ढाणी गुणात 100 रुपए। इन्हीं दानू महानुभावों का विद्यार्थी गुरुकुल सभा की ओर से बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। अब लक्ष्य पब्लिक स्कूल से श्री नेकीराम जी आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो आगे आ जाएं, और नेकीराम जी का भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब कि धन के बिना कुछ भी नहीं बनता। जीवन के 4 लक्ष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें धन की बड़ी आवश्यकता होती है भौतिक जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे साहित्यकारों ने भी लिखा है, धनानि अर्जयध्वम, धनानि अर्जयध्वम। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा चौधरी हरि सिंह जी सैनी का। सुनन दो जी, मेरी बात सुनो जो सैनी साहब ने, मेरी बात सैनी साहब तक पहुंचने दो, आप इनको लाओ नहीं ला, कोई बात नहीं। हाँ जी, मलिक साहब, ये बिल्कुल आर्य समाज नागरिक हिसार की त्रिवेणी यहाँ पहुंची के साथ विचार विमर्श करके और बहुत सुंदर सी घोषणा करें, ताकि हम सबका मन गदगद हो जाए और ये दयानंद का मिशन चलता रहे। पहले मंत्री जी बोलेंगे, क्योंकि खजाने की चाबी मंत्रियों के पास ही हुआ करती है, सारी व्यवस्था को रखते हैं। और मैं पहले अपना माइक देने से पहले एक बात कहना चाहूँ, तीन बैठे हमारे मलिक साहब भी बैठे हैं और चौधरी हरि सिंह जी सैनी जो कर्णधार बैठे, कि वो अपने हमें आशीर्वाद भी दे और अच्छी सी घोषणा करें, ताकि ये पंडाल की आवाज जो है बहुत दूर तक जाए। मैं गिलानी साहब, मंचासीन विद्वजन, इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण,
और मेरे प्रेरणा स्रोत चौधरी हरि सिंह जी, जो मुझे इस कार्य में खींच कर ले आए। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री हंसराज मिगलानी का और चौधरी साहब का आपस में बहुत सहयोग था। मुझे चौधरी साहब ही ले आए यहाँ, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मुझे सारे संस्कार भर दिए जो मेरे पिताजी ने दिए थे मुझे, उनको जागृत किया और मैं इनका सिपाही बन के खड़ा हूँ। आर्य समाज हिसार के अंतर्गत सीएवी स्कूल, जगन्नाथ आर्य स्कूल, इन सभी के माध्यम से हम शिक्षा का प्रसार और वेद का प्रचार कर रहे हैं। और चौधरी साहब का आशीर्वाद से हम जल्दी ही सीएवी स्कूल की बिल्डिंग में ही सीएवी गर्ल्स कॉलेज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अगर भगवान ने चाहा तो इसी साल में हम कोशिश करेंगे कि प्रारंभ कर दें उसको। आर्य समाज हिसार चौधरी हरि सिंह सैनी के नेतृत्व में हर जगह अपना सहयोग प्राप्त देता रहता है। हम प्रतिवर्ष 21,000 रुपये इस संस्था को देते हैं। इस बार 31,000 रुपये का सहयोग दिया जाएगा। मुझे भाषण देना नहीं आता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सम्मेलन के सफल होने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आता है आपको, आपके हाथ में चाबी है। और वो नट पहले गांव में आ करते थे खेल दिखाने के लिए, बड़ा बांस रोप देते थे, दोनों हाथों से चढ़ते थे और फिर वो नट कहता था और बोला कसर रह गई, एक हाथ छोड़ दिया, फिर भी कहता कसर रह गई, दोनों पाँव पर लटका हुआ है, फिर एक पाँव पर लटका, फिर कसर रह गई। तो मिगलानी साहब रहते हो कि कसर, ये कसर जो है ना मिटनी आप नहीं है, ये त्रिवेणी बैठी है। तो मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद भी दें और हमें कृतकृत करें। नहीं, आप दो शब्द तो कहेंगे आप, ठीक है। सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने गरिमा रख के ताड़ियां बजा करके स्वागत करो। 10,000 सैनी साहब ने और बढ़ा दिए, यानी 41,000 रुपए कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है मुस्कोड़ा मारने का फल। नहीं, आप सैनी साहब ये नहीं, नहीं वो दे दिया इन्होंने, वो दे दिया। इनका आशीर्वाद तो चाहिए हमें। आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दो 2 मिनट के लिए आशीर्वाद। हाँ, आप 2 मिनट आशीर्वाद दे दो आप। चलो, आपका आशीर्वाद हमें यहाँ बैठे ही मिल गया। और इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे शास्त्री जगतपाल जी, हाँ, समय बैठक जो बैठक है वो समापन की ओर है। भोजन का समय 12 बजे से 1 बजे का रखा हुआ है। भोजन तैयार है और जल्दी से जल्दी भोजन करके आप तुरंत इसी पंडाल में अपने अपने स्थान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरी बैठक समय पर जो है वो प्रारंभ हो सके। भोजन की जो व्यवस्था है वो परला जो हमारा विद्यालय विभाग है वहाँ है। तुरंत भोजन करते आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि ठीक 1 बजे बैठक प्रारंभ हो जाए। अभी तक आपने बहुत समय का सदुपयोग किया है, समय का पालन किया है और हम चाहेंगे कि 1 बजने से पहले ही आप यहाँ बैठें ताकि आगे का कार्यक्रम विलंबित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जयकारा लगा दो। जो बोले सो भय। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज की, वेदोद्धारक स्वामी दयानंद जी महाराज की, गुरुकुल आर्य नगर के संस्थापक स्वामी देवानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज की, पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है, कहीं पर जीत होती
जो पेड़ों को लगाते हैं सभी तो फल नहीं खाते। जो पेड़ों को लगाते हैं सभी तो फल नहीं खाते। यहाँ प्रारब्ध भी कोई चीज आखिर कार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती किसी भी काम में जब तक न हो मर्जी विधाता की, किसी भी काम में जब तक न हो मर्जी विधाता की। बड़ी कोशिश करे कोई मगर बेकार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती ये बचपन ही सहारा है जवानी और बुढ़ापे का। ये बचपन ही सहारा है जवानी और बुढ़ापे का। अजी ये नींव है जिस पर खड़ी दीवार होती है, कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती ये जीवन एक नदिया है तो सुख दुख दो किनारे हैं। ये जीवन एक नदिया है तो सुख दुख दो किनारे हैं। ये दोनों पर चलकर श्रद्धानंद जी के बाद इस क्षेत्र के दूरदृष्टा देवानंद जी सरस्वती द्वारा बताया गया कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है, हमें इसका महत्व समझना चाहिए। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य के समान बनाती है। अगर विद्या नहीं है तो वो मनुष्य भी किसी काम का नहीं है, अर्थात वो मनुष्य पशु के समान है। मैं
श्रद्धानंद जी हमेशा श्रद्धानंद जी इस क्षेत्र में देवानंद जी के बाद इस आर्यनगर गुरुकुल में परम तपस्वी श्री मानसिंह जी पाठक एवं आचार्य जी रामस्वरूप जी शास्त्री द्वारा अपनी सुख सुविधाओं की फिक्र किए बिना इस समाज को, अपने आर्य समाज को अनेकों रत्न समर्पित किए, जो आज आर्य शिक्षा को उत्तरोत्तर प्रसारित कर रहे हैं। एक जमाना था जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त कर किताबें पढ़कर याद कर हमें राजा बनने का शुभावसर अधिकार हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कमेरा वर्ग हम आर्य सज्जन यदि इंटरव्यू या साक्षात्कार जैसा सिस्टम न हो तो हम आर्य सज्जन हर जगह हर सबको पछाड़कर आर्य सज्जन हर जगह राजा बन सकता है। मैं चाहती हूँ, मेरा आग्रह है कि हमें इस इंटरव्यू सिस्टम के विरोध में आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि शिक्षा का महत्व बढ़ सके एवं कमेरा वर्ग हम जैसे साक्षात लोगों के अधिकारों पर ना छीना जा सके, लोगों के अधिकारों को न छीना जा सके। इससे शिक्षा का महत्व अधिक से अधिक बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्ते। मेरे देश भक्तों को, देश शहीदों को मेरा सत नमन। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय बहुत बढ़िया इस बच्ची का हौसला गुरु समाज सेवी HR ज्वेलर्स ये हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं। इनका अभिनंदन एवं स्वागत है। श्री वेद प्रकाश सेठ वेद प्रकाश जी आर्य शक्तिवर्धक शीट हिसार पहुंच चुके हैं। और की मैनेजमेंट कमेटी के मंत्री श्री लाल बहादुर खवाल जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जो आज की अध्यक्षता करेंगे इसमें बालाराम जी का पुष्पमालाओं से स्वागत किया जाए। जैसे व्यायाम के समय जाते हो उसमें जोड़ के आओ, दौड़ के चलो, दौड़ के ज्योति निकाल के जल्दी आओ। वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न भोगभवने रमणीयं न च शुक्रशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजशोकं गणनीयं न जातु सुखं गणनीयं न च निजशोकं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं
मनसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे चरणीयं काष्ठपर्वते चरणीयं दुःखसागरे चरणीयं काष्ठपर्वते चरणीयं विपने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं कैलारण्ये घनाधिकारे बन्धुजनाये स्थिता गहरे कैलारण्ये घनाधिकारे बन्धुजनाये स्थिता गहरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। ₹500 श्री राम कुमार जी आर्यन है, इन बच्चों को देकर के हौसला अफजाई की जिन है। भी सज्जनों ने इन बेटियों का उत्साहवर्धन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। महर्षि दयानंद के मिशन की अलग जगाई जाती है और उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति आपने इन बेटियों के माध्यम से देखी और भविष्य में अगर समय मिला तो और भी आपको प्रस्तुतियां दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने बड़े दक्षित होकर के सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वक्तव्य प्रारंभ करें और समय का ध्यान रखना, बेटी शुरुआत कर दें।